चलो। फौजी बाबा, आपसे मेरे संबंध जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब मैं विद्यार्थी था उस समय से रहा है। उसके बाद जो है मैं वकालत के पेशे में इस समय आ गया हूँ और लगभग 1995-96 के बाद मैं आपका पुनः दर्शन करने आया और इस संकट में आया कि वर्तमान में भारत में सनातन धर्म पर प्रहार हो रहा है और पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज को मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से घटना प्रयाग में की गई उस पर विशेष रूप से मुझे आपसे मार्गदर्शन लेना था कि क्या हम लोगों को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण का अस्तित्व हम लोग काशी में और ब्राह्मण समाज को एकजुट करने का जो आपने काशी में प्रयास किया वो किसी ने नहीं किया। पहले सरजूपारी ब्राह्मण परिषद के रूप में आप हम लोगों को उपदेश दिए, फिर उसके बाद जो है आप केंद्रीय ब्राह्मण परिषद बनाए और सारे ब्राह्मण संगठनों को एक साथ जोड़ने का आपका जो प्रयास रहा, भूमिका रहा, वो बड़ा ही सराहनीय रहा। और यहाँ तक कि आप चेत सिंह के जो किला है यहाँ वाराणसी में चेत सिंह घाट पर, वहां पर जो आपका कार्यक्रम हुआ वह विशाल कार्यक्रम, पहले उस तरह का कोई ब्राह्मण सम्मेलन बनारस में नहीं हुआ था और मेरे जानकारी में उसके बाद हुआ भी। तो मैं चाहता हूँ कि जो मौनी अमावस्या को जो घटना घटी उस पर आपका एक राय आता, जिससे कि हम सारे ब्राह्मण और जो देश के अन्य भी सर्वजन लोग हैं जो सनातन धर्मी है उनके लिए उपदेश का कार्यकर्ता होता कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। शंकराचार्य महाराज का पक्ष में रहना चाहिए कि विपक्ष में रहना चाहिए, या सनातन धर्म के लिए कोई नई रास्ता देने की बात होनी चाहिए। रमेश जी, जैसा कि आपने बताया 1994 में हम लोगों ने चेत सिंह किला में एक बहुत ही विशाल ब्राह्मण सम्मेलन किया था जिसमें और लोग भी आए थे, सर्वजन भी था, एक तरीके से मैं कह सकता हूँ। मेरा पॉइंट ये कहने का है कि यहाँ तक पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं, सीधी सी बात है कि जो घटना घटी है उनके शंकराचार्य जी के जो पालकी जा रही थी, जिस तरीके से उसको रोका गया, जिस तरह से उनके अनुयायियों के साथ व्यवहार किया गया, ये मैं ही नहीं कह रहा, ये सब लोग कह रहे हैं और सर्वजन कह रहा है कि ये उचित नहीं हुआ और इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि शंकराचार्य हम लोगों के पूजनीय हैं। हम लोगों के हमेशा लोग जो है उनका चरण स्पर्श करना चाहते हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाहते हैं, उनसे हमेशा प्रेरणा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो स्रोत हैं हम लोगों के लिए, स्पेशली सनातनियों के लिए। और सनातन का जो इस तरीके से हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, उस तरीके से अगर हम लोग करते रहेंगे और आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जब हम स्वयं उनको सम्मान नहीं देंगे तो और कौन देगा। इसीलिए मैं हमेशा जब आदरणीय स्वर्गीय स्वरूपानंद जी थे, उनके शिष्य थे, मैं जाता था तो ठीक है, जब शिष्य थे तो हम लोगों को भी वो जो है कि नहीं अपना अभिवादन करते थे, स्वरूपानंद जी का हम लोग अभिवादन करते थे। लेकिन जब वो उनके गद्दी पर बैठ गए तो हम लोग अब उनका अभिवादन करते हैं। मेरा लड़का ही अगर मान लीजिए कि ऊपर मेरे रैंक में चला गया कुछ इस तरीके से, तो हम उसके रैंक को करते हैं प्रणाम या अभिवादन या सलूट, जो भी आप कह लीजिए, क्योंकि हम लोग के यहाँ में सलूट, मान लीजिए कि छोड़ दीजिए शंकराचार्य जी को, हमारा ही ले लीजिए ना कि हम लोग जो है कि नहीं वहाँ पर रैंक है, कर्नल है या जो भी रैंक है, तो हम उस रैंक को अगर सलूट नहीं करेंगे और उसको हटा दिया जाएगा तो हमारा अनुशासन ही समाप्त हो जाएगा, अनुशासन ही नहीं रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है अभिवादन करना, और हमेशा बुजुर्गों का ही अपना ले लीजिए, समाज में ले लीजिए, परिवार में ले लीजिए, अपने माता पिता का, उनका जो अगर हम हमेशा ये करते रहेंगे, उनका भी अभिवादन करते रहेंगे तो प्रेम भाव और आपस में मेल मिलाप होता रहेगा। और जिस तरीके से उनको और उनके पालकी को और उनके जो अनुयायी थे उनके चोटी को पकड़ करके किया गया है, हम ही नहीं सभी भर्त्सना कर रहे हैं और ये उचित नहीं हुआ है जो कुछ भी हुआ है। और इसको वो लोग जो बैठे हुए हैं ऊपर और उसको प्रतिष्ठा के रूप में लेते हैं, तो ये हम लोग की भी प्रतिष्ठा है और यहाँ पर टकराव की संभावना उत्पन्न हो रही है, जो कि देश हित में सही नहीं है, समाज हित में सही नहीं है। इसलिए मैं सबसे आग्रह कर रहा हूँ, सरकार से कर रहा हूँ, सेंटर से कह रहा हूँ कि इसको अनावश्यक रूप में आगे न बढ़ाया जाए
किस तरीके से इसका हल हो, तत्काल जो है कि नहीं उन लोगों को लेना चाहिए, इसके बारे में और सोचना चाहिए। वो शंकराचार्य नहीं है और ये नहीं है, इस तरीके का बात करना उचित नहीं है। इसलिए कि वो मैं जानता हूँ और व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ कि वो स्वरूपानंद जी के शिष्य रहे हैं और हम लोग के साथ रहे हैं, हमेशा हम लोग उनको भी अभिवादन करते रहे हैं। लेकिन जब कभी भी इस तरीके की घटना घटेगी तो इस पर हम लोगों को भी सचेत हो जाना चाहिए। और मैं बार बार कहता हूँ और हमेशा से कहता हूँ कि आग के साथ न खेला जाए, नहीं तो वही आग जो है कि नहीं आगे चल करके जंगल की आग बन जाती है, जो कि जंगल के हित में नहीं है। इसी तरह से ये छोटी सी घटना को छोटा मत माने और इसके ऊपर में हल करें। अगर हल नहीं निकल पा रहा है तो ये जंगल की आग बन जाएगी, जो देश हित में उचित नहीं है। मैं बार बार सभी से आग्रह कर चुका हूँ और पहले भी कर रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इस समय जो विश्व की हालत है और जो भारत के ऊपर सभी लोग तीर खींचे हुए बैठे हुए हैं, उनको हम किसी प्रकार का ऐसा मौका न दें जिससे कि उनकी तीर चल जाए हम लोग के ऊपर और हम लोग जो है कि नहीं घायल हो जाएं और इस तरीके से हो। और स्पेशली धर्म के मामले में तो बहुत ही ये मामला गंभीर है। ये धर्म का नाम लेकर के हमारे साथ में हमेशा जो है कि नहीं लोगों ने भेदभाव करते रहे हैं और भेद उत्पन्न करते रहे हैं। धर्म नहीं मिला तो जाति को लेकर के भेदभाव कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत तरीके से हर एक चीज हो रहा है। धर्मांतर हम ही लोगों में क्यों हो रहा है? और मैं सुना है आप लोगों ने। तो इसका अगर हम लोग शंकराचार्य लोगों को हम लोग जो है अभिवादन नहीं करेंगे, उनको मानेंगे नहीं, तो हमारे समाज में विघटन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अभी तक जो मैं कहा हूँ उचित है कि अनुचित है? उचित है, आपकी कही हुई सब बात उचित है। आप सरकार को, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सरकार है, क्योंकि मामला उत्तर प्रदेश का भी है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? क्योंकि आपके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चले हैं, तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार को एक मार्गदर्शन के रूप में बता दें और हम सनातन धर्मियों को के लिए भी क्या करना चाहिए ये बताएं। देखिए, हम लोगों को सरकार को भी और अच्छी तरह से जान रहा, उन लोगों को भी मैं आशीर्वाद दे चुका हूँ। स्पेशली अगर बता देना चाहता हूँ कि 20 जनवरी 2023 को गाजीपुर में दोनों लोग मेरे साथ मंच पर थे। नागा जी को हमने आशीर्वाद दिया था, इनको भी आशीर्वाद दिया बाद में भी। और योगी जी कोई बुरे आदमी नहीं है, अच्छे आदमी है, कोई हर्ज नहीं है। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि जो कुछ भी कदम फल के लिए उठाना है, हाथ भी जोड़ना पड़े तो क्या जोड़ने में जा रहा है भाई? बचने का दरिद्रता कोई हर्ज नहीं है। आप अपने स्थान पर पूजनीय है, वो अपने स्थान पर पूजनीय है, लेकिन जब दोनों में तुलना होगी तो धर्म ऊपर सर्वोपरि है, जो कि देश के हित में करते हैं। शंकराचार्य रहेंगे और सरकार आती रहेगी और जाती रहेगी। शंकराचार्य रहेंगे जब तक जिंदा है। तो अभियुक्तानंद जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ भाई, इसलिए कि उसके गद्दी को और मैं सलूट नहीं करूंगा तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा भाई? ठीक है, जब वो थे अपने वो थे, हम बच्चों की तरह मानते थे और मानते आए हुए हैं। उनको कहा भी था मैं कि अब मेरा बात्सल्य प्रेम मिलेगा आपको, लेकिन अब वो गद्दी पर बैठे हुए और किसी गद्दी को हम लोग को प्रणाम करना है। जैसे कि मैंने बताया है आपको कि हम लोग जो है उनके पद को प्रणाम करते हैं, जैसे कि हम लोगों को सलूट मिलता है, तो वो लोग हमारे शरीर को हमारे देश को नहीं, जो भी बैठाया गया है, तो जैसे मैंने कहा वो सिस्टम अलग अलग है और सिस्टम की बात अलग है, लेकिन जो पद पर बैठ गया है तो उसको हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मानेंगे नहीं मानेंगे तो कैसे चले? फिर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है कि नहीं मुख्यमंत्री का ही पद है और उसके ऊपर में कोई बैठ गया, तो हम उसको मुख्यमंत्री मानते हैं भाई। रह गई बात की वो क्या किए थे क्या नहीं किए थे, वो बात की बात आएगी ना। इस समय तो बहुत जरूरी है कि इस चीज को तो तत्काल सभी से मेरा आग्रह है, सुझाव भी है कि आंतरिक दृष्टिकोण से भारत को सभी लोग जो है कि नहीं पीछे पड़े हुए हैं और जिस तरह से सरकार को पलटने की बात आती रहती है, तो आंतरिक दृष्टिकोण से डिस्टर्ब कर दिया जाए। जो ईरान में हो रहा है देख रहे हैं, इसी तरह से आंतरिक दृष्टिकोण से ये आग चारों तरफ भड़केगी। अगर इसी तरह से बार बार ये सब चीजें होता रहेगा, ये उचित नहीं है। और इसको ये बल से नहीं, छल से भी नहीं, कल से किया जाए। कल छल बल जानते हैं ना? तो इसी तरीके से जो भी होता है कल से किया जाए, बल और छल को दूर रखा जाए, इसलिए कि ये देश हित में है, ये व्यक्तिगत के हित में नहीं है। और आपने कहा उत्तर प्रदेश में, ऑलराइट उत्तर प्रदेश में हुआ है,
लेकिन ये चीजें बहुत दूर तक जाएगी बात, ये समझ लें सभी लोग, और जिस स्तर पर है उसी स्तर पर समझ लें। अगर नहीं समझेंगे तो बाद में भुगतना पड़ेगा, जो कि देश हित, समाज हित और अन्य के हित में भी उचित नहीं होगा, और इसको आगे ना बढ़ाया जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूँ। ये पूज्य हम लोगों के फौजी बाबा हैं, आपका ये विचार रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को जाकर के पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी के यहाँ क्षमा मांग करके अपने बड़कपन का प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी आप कहें कि वो जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद की गरिमा इसी में है कि सनातन धर्म की जब सर्वोच्च कुर्सी संकट में आए तो उस कुर्सी के सामने जाकर के नतमस्तक होकर के अपनी बात जाकर के रिक्वेस्ट करके कहें कि हमारे पुलिस के लोगों ने गलती किया है, चलिए आप महाराज जी स्नान कर लीजिए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको बात से बतंगड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न बनाए। यही मुझे जो है समझ में आ रहा है आपकी सारे बातों के बाद में जो है निचोड़ के रूप में। बिल्कुल सही कर रहे हैं, और उनका पद बढ़ जाएगा। ये ना सोचे कि ऐसा कर देने से घट जाएगा, नहीं, पद बढ़ जाएगा। और मैं उनको भी आशीर्वाद दे चुका हूँ अपने स्टेज के ऊपर में कि आगे उनका भविष्य उज्जवल हो, योगी जी का भविष्य उज्जवल हो। मैं उनका समर्थक हूँ, हमेशा से समर्थक रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि दोनों आदमी जिसको मैं समर्थन कर रहा हूँ आपस में लड़ रहे हैं, तो अच्छा बात तो नहीं ना। तो फौजी बाबा बड़ा दुखी हैं कि हमने आशीर्वाद दिया है पूज्य योगी जी महाराज को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, तो उनसे वो आग्रह भी कर रहे हैं कि जब मैं आशीर्वाद दिया हूं तो इस तरह की स्थिति न पैदा हो कि सनातन धर्म में जो आशीर्वाद वापस लेने की परंपरा है वो स्थिति संकट पूरे भारत में न पैदा हो जाए। इसलिए फौजी बाबा का आग्रह है कि आप जाएं और जाकर के शंकराचार्य महाराज के यहाँ नतमस्तक होकर के अपने बड़प्पन का परिचय दीजिए, और आपका कद ऊंचा होगा, नीचा नहीं होगा, क्योंकि आप जो दूसरे लोगों को खड़ा करके वहां पर फौजी बाबा दूसरे लोगों को या वो प्रशासन के माध्यम से जाते हो या उनके समर्थक जाते हो बिना उनसे कहे हुए वहां बलवा करने की भी लोग कोशिश कर रहे हैं, जहाँ महाराज जी बैठे हुए हैं, तो ये सब दुखद घटनाएं भी वहां पर हो रही है, जिस पर उनको अंकुश लगाने के विषय में भी हम लोग चाहते हैं कि जब वो चले जाएंगे तो स्वयं अपने आप अंकुश लग जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी एक सुलझे हुए आदमी हैं, ऐसी बात नहीं है कि वो सुलझे नहीं हैं, लेकिन कभी कभी एक घटनाएं घट जाती है, जैसे कि हम लोग संयोग कहते हैं, लेकिन इस संयोग को अब वियोग के ऊपर में ना उत्पन्न हो जाए, अनावश्यक कोई ऐसी घटना ना घटे जैसे कि देश हित में, समाज हित में अनुचित हो। अच्छा रहेगा, मैं सभी से कह रहा हूँ। और हमेशा संत महात्मा तो हमेशा आप जानते हो कृपालु होते हैं, क्षमा के बारे में तो उन लोगों से बड़ा कोई और है नहीं, तो क्षमा वो लोग कर देंगे और श्रद्धालु है। अरे हम ब्राह्मण जो कि नीचे हैं यार, 2 थप्पड़ मार करके प्रणाम कर लो, ये करके तो हम क्षमा कर देते हैं भाई। ठीक बात है, अखिलेश यादव जी ने उन पर लाठीचार्ज किया था, अखिलेश यादव गए जाकर के समय में गिर करके क्षमा मांगे, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं जाता है भाई, वो बहुत ये हम लोग की बहुत बड़ी बात है, और ये सब नीचे वाले लोग या चाहे दूसरे देश वाले समझ नहीं रहे, ये बहुत ऊंचाई की बात है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, इसके बारे में बात करूंगा कि हम लोग का धर्म कहाँ से निकला और किस तरीके से हुआ और क्या चीजें हुई है। मैं इस घटना के लिए सबसे प्रणाम करके कहता हूँ। कोई कहेगा तो पैर छू, तो मैं छू लूंगा भाई, लेकिन इस घटना को अनावश्यक इसको आगे न बढ़ाया जाए, क्योंकि सभी लोग पक्ष और विरोधी सभी लोग तैयार हैं, आंतरिक दृष्टिकोण से तैयार हैं और बाहर से तो तैयार है ही। इसके अंदर में CIA वगैरह आ जाएगा, इसके अंदर में डीप स्टेट आ जाएगा, बहुत सी एजेंसियां काम कर रही हैं कि भारत को किस तरीके से गिराया जाए, योगी जी को किस तरह से गिराया जाए, मोदी जी को किस तरह से गिराया जाए, ताकि भारत और देश जो है गड़बड़ा जाए। तो मैं ऊपर वाले जितने भी हैं, मोदी जी से भी आग्रह करूंगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है बनारस, योगी जी से भी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि इस घटना को हटाएं, खत्म करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी बात हो जाएगी जो कि देश हित में उचित नहीं है। योगी जी से एक बार और मैं प्रणाम करके कह रहा हूँ, और अभिभुक्तानंद जी से भी प्रणाम करके मैं कह रहा हूँ कि आप लोग इसको खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद फौजी बाबा। हम अंत में एक निवेदन आपसे जरूर करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से भी आपने आग्रह किया, योगी जी से भी आग्रह किया, और शंकराचार्य महाराज जी से भी आपने निवेदन किया, सभी लोगों से आपने आग्रह किया। तो एक पत्र है आपका जो है प्रधानमंत्री जी के नाम से और द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम से और महाराज जी के भी नाम से एक ऐसा पत्र बनना चाहिए जिसमें कि एक आपका मार्गदर्शन के रूप में जाए
कि इस मामले को समापन करने की दिशा में सरकार भी पहल करे और महाराज जी भी अगर वो लोग आते हैं तो इस समस्या के समाधान के लिए इस दिशा में पहल करके आगे बढ़े कि अगर वो आ जाते हैं और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए क्षमा याचना कर देते हैं तो फिर जो है स्थितियां जो है सामान्य के रूप में पूरे भारतवर्ष में लाई जा सके। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सादर प्रणाम करता हूँ और मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि एक पत्र भी आपका जाना चाहिए। हम कर देंगे, विचारणीय है इसके ऊपर में मैं बिल्कुल करूंगा, चिंता मत करें। इसलिए कि देश हित में जो कुछ भी करना है हम लोग तो देश हित में करते हुए आ रहे हैं, दो वार लड़े, हर एक चीजें किए और हम तो हमेशा चाहेंगे कि समाज में, अब सर्वजन की बात मैं करता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय फलान ठिकान का तो ठीक है, एक हमने मंच दे दिया है, लेकिन वो हमारा जो मंच है सर्वजन की बात करता है। इसीलिए हमारे एक भाई ने सर्वजन समाज पार्टी कर दिया, तो सर्वजन तो हम लोग चाहते हैं। और ब्राह्मण तो बिल्कुल अपने यजमान से झगड़ा करेगा, कभी भी नहीं। और बार बार मैं कहता हूँ कि दो ही भाग में बटे हुए हैं ब्राह्मण और यजमान, और ब्राह्मण भी यजमान में आता है, दो ही भाग में है। जब कोई कार्य होता है तो दो ही भाग में है, एक ब्राह्मण और बाकी यजमान। तो हम अपने जजमान से तो कभी भी नहीं लड़े और न लड़ेंगे भाई। हम लोग चाहते हैं शांति, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी को सुबुद्धि दे और भारत में शांति बनी रहे। लेकिन भारत को अशांत बनाने के लिए बहुत सी एजेंसियां काम कर रही हैं, क्योंकि भारत इस समय थोड़ा सा प्रगति कर रहा है आर्थिक दृष्टिकोण से, और जो लोग बाहर के लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि हम लोग आगे की तरफ बढ़ें और हम लोगों के ऊपर प्रहार होता जाए और उस प्रहार के अंदर में आपस में हम लोग लड़ते रहें। ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है। भेद जो हम लोगों का जितना भी ये चीजें भेद ना करें, और अच्छा रहेगा कि मेल मिलाप करके रखें। इसमें उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश बनेगा और योगी जी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और बाहर के लोग जो है कि नहीं, उनका भी ध्यान रखें कि अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके रिश्तालू भी उत्पन्न होंगे। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में कहा था और उनको भी चेताया था, ये हो सकता है कि आपके भी विरोध में कुछ काम किया जाए। तो मैं तो ये भाई दोनों को आशीर्वाद दिया हो, और मैं नहीं चाहूँगा कि किसी के द्वारा किसी से किसी का क्षति हो और उससे देश और प्रदेश प्रभावित हो। मैं सभी का चाहता हूँ कि कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय।